नमस्कार। यूसीएन पे आप सभी का हमारे ये विशेष कार्यक्रम में लेट्स टॉक अनटॉकेबल में फिर से स्वागत। मित्रों, पिछले बार हमने देखा कि किशोरावस्था शिक्षण यानी क्या होता है, उसमें लड़के के या लड़की के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं उस बारे में चर्चा की थी। उसमें आखिरी में मैंने बोला था कि ये शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ साथ में लैंगिक या सेक्सुअल चेंजेस भी होते हैं। सिर्फ अवयव बढ़ता है ऐसा नहीं है, वो अवयव बढ़ने के साथ साथ में लड़कों के मन में सेक्स के विचार भी आना शुरू होते हैं। और ये सेक्स के विचार यानी क्या है कि एक लड़की के प्रति आकर्षण लड़कों में या लड़कों के प्रति आकर्षण लड़कियों में, ये सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। लड़के के साथ में बात करने की, लड़कों के साथ में बात करने की इच्छा होती है। आजकल देखा है हमने कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये भी कंसेप्ट बचपन से ही ये टीवी में या बाकी सोशल मीडिया पे आने के कारण बच्चों को मालूम रहते हैं। हर लड़के को लगता है कि मेरी एक कोई गर्लफ्रेंड रहे। 7वीं 8वीं के बच्चों में भी वो शुरू हो गया है। या लड़की को लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो। फ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम दो मर्द दोस्त रहते हैं, दो लड़कियां सहेलियां रहती है, वैसे एक लड़का और एक लड़की भी दोस्त रह सकते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में ही उसको देखना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी विशेष दोस्त या विशेष मित्र, ये दर्जा देने की इतने जल्दी ज़रूरत नहीं है। हम ये क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो पीरियड है, जैसा अपन ने पिछले बार बोला कि लड़कों को लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, कुछ खुद करने की सोचता है वो, तो माँ बाप बोलते नहीं अभी छोटा है। और कुछ बड़ी जिम्मेदारी की काम करना है और उसको लगता है कि मैं छोटा हूँ, तो माँ बाप बोलते बड़ा हो गया है। तो ये थोड़ा सा दुविधा वाला सवाल आ जाता है। तो वो क्यों है? क्योंकि अभी आपका सिर्फ शरीर बढ़ रहा है। 15 से 20 साल की उम्र में लड़का लड़की दोनों के सिर्फ शरीर बढ़ रहे हैं, शरीर का विकास हो रहा है, बट मानसिक विकास कहाँ हुआ है? यौन जीवन में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन रखना है, तो रिलेशन रखना यानी पिक्चर में देखते या बाकी जगह देखते सिर्फ मजा ही नहीं होती है। रिलेशन रखना या रिश्ता निभाना, इसके पीछे जिम्मेदारियां भी होती है। तो क्या ये जिम्मेदारी का एहसास हमें है? क्या ये जिम्मेदारी हम पूरी कर पाएंगे? इसके बारे में भी विचार करना है। और वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी इतने जल्दी नहीं आते। हम समाज में जब पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो आजू बाजू के अनुभव देख के, आजू बाजू की घटनाएं देख के हमारे अनुभव समृद्ध होते जाते हैं और उसके कारण मैच्योरिटी आती है। तो भले ही शरीर तैयार हुआ होगा, लेकिन सेक्स के लिए अभी भी अपनी बॉडी मैच्योर नहीं है। सेक्स के कंसिक्वेंसेस क्या है ये भी जानना चाहिए। हमेशा हम बोलते हैं कि एवरी सेक्सुअल डिसीजन हैज़ कंसिक्वेंसेस, यानी हर यौन निर्णय के कुछ परिणाम होंगे। अब कुछ परिणाम अच्छे भी होंगे, कुछ परिणाम खराब भी होंगे। तो क्या अच्छे परिणामों के साथ साथ में बुरे परिणामों की जिम्मेदारी हम लेना आज हमारे बस की बात है? नहीं है। तो इसलिए इस पीरियड में सिर्फ दोस्ती रखना, लड़का लड़कियों ने एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझना, इस हद तक हम बोलते हैं कि अच्छी बात है। बट शारीरिक रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन इस पीरियड में टालना चाहिए। अच्छा, सिर्फ मानसिक या लैंगिक इच्छाएं होना, इसी के लिए किशोरावस्था महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट पीरियड है। इस माध्यम से, यूसीएन के माध्यम से मैं शिक्षकों को, पालकों को और एडोलेसेंट एज वाले सभी बच्चों को, हमारे लिए तो सब बच्चे ही हैं, इनको बताना चाहता हूँ कि ये एडोलेसेंट यानी क्या, 13 से 19 साल का पीरियड। अब ये पीरियड देखिए आप, ये जनरली 7वीं 8वीं से लेके 12वीं तक का पीरियड है। और आपको मालूम है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये इतना इम्पोर्टेंट अपने जीवन का ये रहता है, पीरियड रहता है कि ये पीरियड में हम पढ़ाई लिखाई के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि 12वीं के बाद में ही आपके करियर को एक विशेष डायरेक्शन मिल जाएगा। कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, वकील बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशन से उसमें जा सकते हैं। कोई अकाउंट्स में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा। तो आपके जीवन की एक दिशा तय होती है, और वो दिशा तय होने के लिए बड़ा कंसंट्रेशन के साथ में इस पीरियड में अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना जरूरी होता है।
दूसरा ही शरीर बनते रहता है, जैसे मैंने बताया पिछले बार कि शरीर का विकास होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बोन्स बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती है लड़कों में, लड़कियों में भी हाइट बढ़ती है, शरीर में गोलाई आती है, मांसल या शरीर थोड़ा सा उनका नरम रहेगा पुरुषों के माध्यम से, पुरुषों का शरीर कड़क रहेगा। बट शारीरिक व्यायाम, बॉडी की ग्रोथ, फिटनेस, ये भी जरूरी होता है इस पीरियड। तो एकेडमी के साथ में शारीरिक भी हमको अपना शरीर मजबूत बनाना है, क्योंकि ये पीरियड में अगर आप अच्छा व्यायाम करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे फील्ड गेम्स खेलेंगे या रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो आपका शरीर मजबूत बनेगा, आपकी मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा। तो ये भी जरूरी है, यानी एकेडमिक में साथ साथ में ये भी जरूरी है, बहुत अहम है। इसके अलावा तीसरा, जैसा मैंने बोला कि अपन ने इस पीरियड यानी शुरुआत में चर्चा की कि यौन अपने विचार, लैंगिक विचार, सेक्सुअल थॉट्स, ये भी जरूरी है, उनको भी नियंत्रित रखना है, क्योंकि उनको नियंत्रित रखेंगे तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। वाई वी शुड नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप इन दिस टेंडर एज इज, ये उम्र में हमारे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कम से कम जिम्मेदारी रखना जरूरी होता है, तो लाइफ का फोकस अच्छा रहेगा। तो एकेडमिक्स में ध्यान देना जरूरी है, पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है, व्यायाम करने में ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ में इस पीरियड में क्या होता है, लड़कों में बुरी आदतें लगने की भी संभावना होती है। अभी तक लड़कियों में बुरी आदतें नहीं लगती, पर लड़कों में बुरी आदतें होने की संभावना है। और ये कौन सी बुरी आदतें हैं? आजकल अपने नागपुर में आपको मालूम, बड़ा ही खराब विषय है, पर फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तंबाकू, गुटखा, इसका सेवन करना बड़ा ज़्यादा मात्रा में है, और बहुत ही जल्दी यंग एज में लड़के ये शुरू करते हैं, और उसके कारण भविष्य में फिर ओरल कैंसर होता, कर्करोग होना, मुख कर्करोग होना, और उसके कारण बहुत ही यंग एज में बहुत सारे लड़कों की या पुरुषों की मौत होती है। तो ये तंबाकू खाना या गुटखा खाना, ये बुरी आदत नहीं लगना चाहिए। सिगरेट पीने का भी कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। दारू पीना भी बहुत ज़्यादा गलत बात है, वो भी नहीं होना चाहिए। कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा टेंडर एज है। अगर ये एज में शुरू हो जाएगा तो आपके शरीर का नुकसान होगा, आपके पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहेगा, सोशल कॉन्टैक्ट्स कम हो जाएंगे, अच्छे लड़के, सिंसियर लड़के जो आपसे मैत्री नहीं करेंगे, बुरे संगत में आप पड़ जाओगे, तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम है। तो इसलिए तंबाकू, सिगरेट और दारू का सेवन बिल्कुल ही वर्ज्य, या बाकी भी कोई नशीले पदार्थ है, किसी भी दोस्त ने बोला तो भी नहीं करना चाहिए। क्या होता है, ये जो पीरियड होता है किशोरावस्था, इसमें कोई नई चीज करके देखने की इच्छा होती है, कोई तो भी हीरोइज्म दिखाने की इच्छा होती है, अपने सहपाठियों से मैं कैसा ज़्यादा अलग हूँ, मैं कितना ज़्यादा बड़ा हूँ, कितना डेयर डेविल हूँ, ये दिखाने की कोशिश होती है। तो इस कोशिश से हमने बचना चाहिए। इसके साथ साथ में आजकल समाज में और एक मुद्दा हम देखते हैं कि लड़के लड़कियाँ ये कम उम्र में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता है, फिर भी गाड़ियाँ चलाते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद गाड़ी चलाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे, ट्रैफिक सिग्नलों का पालन नहीं करेंगे। अब इसके कारण क्या होता है कि वो लड़कों लड़कियों का एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट से तुम्हारे को काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। कभी कभी तो बहुत छोटे छोटे उम्र में ही बच्चों की जानें भी जाती है, एडोलसेंट की जान भी जा सकती है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि ये जो 5 साल मैंने आपको गिनाया ना, 7, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये मैं बोलता हूँ ये मेरे लिए एक पंचवार्षिक योजना है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ादी में बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वह मैं हमेशा जब स्कूलों में जाता हूँ या 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों से जब बात करता हूँ, तब मैं उनको सबको बोलता हूँ कि तुम मुझे ये 5 साल दीजिए, और मैं आपको बोल सकता हूँ कि 99% चांसेस है कि आप ये 5 साल में मैंने जो आज बोला है, शैक्षणिक रूप में, एकेडमिक रूप में, शारीरिक व्यायाम और ये चीज़ों में अपना कोई भी हमारे को गलत आदत नहीं लगनी चाहिए, व्यसन नहीं होना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए, और हमारा सेक्स लाइफ भी बहुत फोकस रहना चाहिए कि इस पीरियड में हमने सेक्स नहीं करना चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसके रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। लड़के लड़कियों की दोस्ती सिर्फ जैसे लड़के लड़कों की दोस्ती रहती है या लड़की लड़की की दोस्ती रहती है, उसी माध्यम से या उसी प्रकार से रहना चाहिए। अगर हम ये सब सोचना शुरू कर देंगे
तो हमारा जो बर्ताव है, बिहेवियर है, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यानी क्या, इसका शायद मैं काफ़ी बार रिपीटेशन भी करूँगा, पर वो ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार वर्तन। जिम्मेदार वर्तन यानी क्या, कि मैं ऐसा वर्तन करूँ कि जिससे मुझे भी कोई नुकसान ना हो, या मैं ऐसा वर्तन करूँ जिससे दूसरे को भी नुकसान ना हो। आई शुड बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। सभी माध्यम में, शैक्षणिक, औद्योगिक, हम बड़े जाके बड़े होने वाले हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। कुछ लोग तो बड़े सक्सेसफुल होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आर्किटेक्ट, ऐसे इसमें भी काम करेंगे। पर कोई भी काम छोटा नहीं होता। कोई टेक्नीशियन बनेगा, कोई कैमरामैन बनेगा, कोई पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा। कोई भी आपने कार्यक्षेत्र चुना, पर उसको आप फोकस्ड काम करोगे तो उसमें यशस्वी होंगे। और ये यशस्वी होने के लिए ये जिम्मेदारी जरूरी है। जीवन के हर स्तर पर, हर स्टेज पे हमें जिम्मेदार रहना चाहिए। और ये जिम्मेदारी का अर्थ हम समझ लेते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल होना यानी बहुत ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए, गाड़ी घोड़े होने चाहिए, बंगला होना चाहिए, ऐसा नहीं। सक्सेसफुल होना यानी मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड़े श्रद्धापूर्वक और लगन से कर रहा हूँ, उस कार्य के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, मैं बगैर कोई करप्शन किए, बगैर कोई गलत काम किए वो काम कर रहा हूँ। ऐसे नागरिक हमारे समाज में, हमारे देश में अगर तैयार होते हैं तो समाज की उन्नति होना तय है, इट फिक्स्ड, कन्फर्म है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये पंचवार्षिक योजना हर पालकों ने, हर शिक्षकों ने इन 5 वर्षों के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पे और अपने शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों पे ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इस 5 वर्षों में ही आपकी पूरी पर्सनैलिटी बनने वाली है। और सेक्स का मुद्दा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेक्सुअल थॉट्स अगर नियंत्रित रहे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपका फोकस शारीरिक और शैक्षणिक मुद्दों पे ज़्यादा रहेगा। तो सभी बच्चों से, सभी पालकों से, सभी शिक्षकों से ये हमारा आग्रह रहेगा कि आप इस मुद्दों पे सोचिए और इस मुद्दों के हिसाब से ही बच्चों को गाइडेंस दीजिए। क्योंकि गाइडेंस बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चों को लगता है मुझे सब समझता है, पर नहीं समझता है। उसकी भावनाओं को समझने की हमने कोशिश करना चाहिए। हम ये बोल के कि तुझे कुछ नहीं समझता है, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुन, तू अभी छोटा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पालकों ने और शिक्षकों ने इसी उम्र में उनसे चर्चा करना सीखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं हमारे समाज में लोग बड़े दबंग हो गए हैं, इनटॉलरेंट हो गए हैं, सहन करने की शक्ति नहीं है। एकदम से झगड़ा होता है, मारपीट होती है, रोड रेज होते हैं, किसी को धक्का लग जाए तो लोग झगड़े पे आ जाते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगर बचपन से ही हमको बच्चों से हमारे या हमारे विद्यार्थियों से चर्चा करने की हमने आदत डाली तो शायद ये ऐसी सिचुएशन में ये बच्चे भी चर्चा करेंगे। एडोलसेंट में चर्चा करना शुरू कर दिया, किशोरावस्था में चर्चा करना शुरू कर दिया, तो शायद ये जब यंग बनेंगे तब भी ये चर्चा करना सीखेंगे। और चर्चा करना सीखने के कारण वाद विवाद नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, तो समाज भी अच्छा बनेगा। तो पालकों और शिक्षकों से भी आग्रह है कि चर्चा करने की आदत ये बच्चों में डालनी चाहिए। मुझे लगता है हमने हमारा जीवन एडोलसेंस में ही कैसा रिस्पॉन्सिबल हो, ये सीखने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी काफ़ी चर्चा की है। मुझे लगता है आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।